आज हमारे पास है Moto G04। दिस इज द 7000 रुपीज किंग। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग इसका डिटेल कैमरा टेस्ट करने वाले हैं, जहां पर हम लोग बताएंगे इसका कैमरा क्वालिटी हमें क्या देखने को मिल जाता है। बाय द वे अभी हम लोग एक शूट करके दिखाते हैं थोड़ा सा। सो दिस इज द कैमरा क्वालिटी ऑफ दिस फोन। सो कैसा क्वालिटी आ रहा है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। बाय द वे मुझे तो काफी इंप्रेसिव लगा, काफी अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बताएंगे, एक एक बात बताएंगे, इसका कैमरा क्वालिटी क्या मिलेगा, फ्रंट कैमरा कैसा देखने को मिल जाता है। बिकॉज काफी सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई अब फ्रंट में हमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, सो क्वालिटी एकदम बेकार होने वाला है। नहीं गाइस, हम लोग आगे बताएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को कि एक्चुअल में इसका कैमरा क्वालिटी हमें क्या देखने को मिल जाता है। बिकॉज 7000 रुपीज में आप लोगों को तो एक बहुत ही DSLR लेवल का तो कैमरा आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। एवरेज सा मिलेगा, नॉर्मल सा मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा वही देखने की बात है। सो बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसका कैमरा क्या मिलता है। सो बैक में यहाँ पर हमें एक ही कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 16 मेगापिक्सल का है। देखो गाइस, बैक में कैमरा एक ही है। बिकॉज काफी सारे बंदे लोग देखते हैं कि 5 कैमरा है, 4 कैमरा है। सो ऐसा नहीं गाइस, कैमरा एक ही काम करता है। सच में मेरे पास अगर 4-5 कैमरा होगा मतलब फोन के अंदर, तो काम ही तो एक ही से आप लोग यूज करोगे, 3-4 कोई नहीं यूज करता है। अलग बात है कि अल्ट्रा वाइड अगर अच्छा क्वालिटी का हो 13-16 MP का तो ही अच्छा होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग देते हैं 2 MP का कैमरा, 2 MP का, वो लोग बकवास कैमरा होता है, कोई भी यूसेज नहीं होता है। एक ही कैमरा है, मिनिमाइज लुक है, ठीक है। बैक में हमें फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाता है, जहां से आप लोग फोटोज वगैरह ले पाएंगे। फ्लैश लाइट काफी ज्यादा यूज होता है कैमरा के फोटोज वगैरह लेने के लिए, ठीक है। फ्लैश लाइट सही जगह पर है एंड डिजाइन भी इसका सही है। फ्रंट पे पर हमें देखने को मिल जाता है 5 MP का कैमरा। सो काफी सारे बंदे, मतलब बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे हैं 5 MP का कैमरा है, बेकार सा है, लगभग 8 MP का देना चाहिए था। भाई देखो 7000 रुपीज में मिल रहा है, आप लोगों को तो DSLR लेवल का कैमरा आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सो इसलिए 5 MP का कैमरा दे के रखा है, एक बेसिक सा आउटपुट मिले। मतलब आप लोग अगर एंट्री लेवल के लिए फोटोज वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। हम लोग सभी कुछ दिखाएंगे सैंपल। मैंने लगभग 500 फोटोज वगैरह लिया, फोटोज वीडियोस, उसमें से ही कुछ वीडियोस फोटोज दिखाऊंगा एग्जाम्पल के लिए कि इसका कैमरा आउटपुट हमें क्या देखने को मिल जाता है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलिए कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। बिकॉज कैमरा के एप्लीकेशन के अंदर ही तो हमें सभी फीचर देखने को मिलेगा। कैमरा एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हमें देखने को मिल जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो मोड, साइड में पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है, यहाँ पर नाइट मोड देखने को मिल जाता है, और एक मिलता है QR कोड मोड, जिससे आप लोग QR कोड स्कैन कर पाएंगे। एंड यहाँ पर हमें वीडियो मोड देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर टाइम लैप्स मोड देखने को मिल जाता है। सो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा मोड की। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस, एकदम स्टॉक एंड्रॉइड टाइप का है। बाकी ऊपर यहाँ पर हमें HDR का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग 9:60 का फोटोज ले सकते हैं, या फिर जो फुल स्क्रीन वाला होता है वो ले सकते हैं, या फिर 3:4 वाला फोटो ले सकते हैं। यहाँ पर हमें टाइमर देखने को मिल जाता है, जो कि 3 सेकंड, या फिर आप लोग 10 सेकंड का टाइमर लगा सकते हैं। यहाँ पर LED फ्लैश का ऑप्शन देखने को मिल जाता है हमें, एंड यहाँ पर साइड में शेडिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ फोटोज के लिए शेडिंग किया गया है, जैसे कि सेल्फी, फोटो, मिरर, इसको ऑन कर सकते हैं। वाटरमार्क यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप लोग वाटरमार्क को ऑन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अबाउट में कुछ ऑप्शन है जिसको हम लोग यूज नहीं करने वाले, रिसीट वगैरह जो भी है। अब चलिए गाइस, इसका फोटो मोड में बैक कैमरा कैसा है। बिकॉज आप लोग अगर 100 फोटोज लेंगे इस फोन से, तो 90% चांस है कि उस फोटो को आप लोग बैक कैमरा से लेंगे, जहां पर आप लोग आउटडोर, इनडोर, लाइट या फिर नाइट पे जितना भी फोटोज लेना चाहते हो वो बैक कैमरा से लेते हो। लगभग फ्रंट कैमरा से कोई बंदा है फ्रंट कैमरा से भी लेता है, बट आप लोग ज्यादातर लोग बैक कैमरा से लेते हैं। सो इसका क्वालिटी यहाँ पर हमें क्या मिलता है, तो हम लोग कुछ सैंपल यहाँ पर दिखाते हैं, जहां पर हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट देखने वाला है। काफी अमेजिंग फोटोज हम लोगों ने लिया है इसके 16 MP के कैमरा से, बट मुझे तो फ्रंट कैमरा ही अच्छा लगा 5 MP का। फ्रंट कैमरा से आप लोग अगर सेल्फी वगैरह लेते हो तो आप लोगों को एकदम नॉर्मल क्वालिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई भी कलर बूस्ट नहीं किया गया है। Xiaomi के फोन में काफी सारे कलर बूस्ट करते हैं, मतलब फोटो लेंगे आप लोग या फिर Realme के फोन में कलर बूस्ट कर देता है, बहुत ही ज्यादा ओवर सैचुरेट कर देता, तो मुझे वो काफी बुरा लगता है उस फोन में। बट मुझे इस फोन में अच्छा लगा कि आप लोगों को सैचुरेट नहीं करता है, एकदम अच्छा क्वालिटी का आउटपुट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। कुछ सैंपल्स हम लोगों ने फ्रंट कैमरा से लिया है कैमरा का, इसका सैचुरेशन, कलर, कॉन्ट्रास्ट सभी कुछ यहाँ पर हमें सही देखने को मिल जाता है। रात के टाइम में अगर आप लोग इसके बैक कैमरा से फोटोज वगैरह लेते हैं तो कोशिश करिए कि लाइट वगैरह ज्यादा हो, ताकि आप लोगों को अच्छा क्वालिटी देखने को मिले, नहीं तो नॉइजी फोटोज वगैरह मिलेगा। गाइस फ्रंट का जो पोर्ट्रेट मोड है, कुछ इस तरीके का आउटपुट हमें देखने को मिल जाता है, जहां पर आप लोग बैकग्राउंड का जो ब्लर देख रहे हो ना, वो AI की मदद से यूज किया गया है। जहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिल जाता है। चलिए एक फोटोज खींचते हैं कि कैसा आउटपुट यहाँ पर हमें मिलता है।
सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है, जहां पर मुझे तो सही लगा। बैकग्राउंड ब्लर जो है ना, पोर्ट एंड मोड काफी ज्यादा अमेजिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आउटडोर पे ही शूट करो ताकि आप लोगों को बढ़िया क्वालिटी का आउटपुट देखने को मिलते। बैक कैमरा का जो अपर हमें पोर्ट्रेट देखने को मिल जाते हैं वो भी सही है, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता। मुझे तो कभी कभार लगता है कि फ्रंट कैमरा ही अच्छा है पोर्ट्रेट मोड में, क्योंकि मैंने काफी सारे फोन यूज किया है। मैंने देखा है कि 5 MP का कैमरा और 8 MP का कैमरा में अंदर नहीं है। इसका 5 MP और उस मतलब 10,000 के अंदर मिल रहा है, उसका 8 MP का कैमरा सेम क्वालिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब देखो गाइस 5 MP का फ्रंट कैमरा है, लेकिन हम लोगों ने इसके अंदर काफी सारे फोटोज वगैरह क्लिक किया फ्रंट कैमरा से, या फिर फोटो मोड हो या फिर पोर्ट्रेट मोड हो, दोनों मोड में हम लोगों ने फ्रंट कैमरा से ही फोटो लिया है। पोर्ट्रेट में सिर्फ टाइमर के ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फ्लैश लाइट का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर नाइट में भी आप लोग चाहे तो फ्लैश लाइट यूज कर सकते हैं, या फिर टाइमर आपका जो भी रेजोल्यूशन रहेगा उसको चूज कर पाएंगे। लेकिन इसके अंदर मुझे बहुत ही बुरा लगा कि नाइट मोड में आप लोग सिर्फ बैक कैमरा से फोटोज वगैरह ले सकते हैं, फ्रंट कैमरा से आप लोग फोटोज वगैरह नहीं ले पाएंगे। गाइस आप लोग चाहे तो इसके अंदर फुल एचडी वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे या फिर एचडी वीडियोस, जहां पर क्वालिटी यहाँ पर लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिल जाता है। चलिए एक वीडियो रिकॉर्ड ही करके दिखाते हैं। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस कैमरा। वॉइस क्वालिटी यहाँ पर देख सकते हैं, जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है वो इसी फोन से हो रहा है। आउटपुट आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा खासा पर हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कुछ इस तरीके का है। धूप वगैरह उतना भी नहीं है, यहाँ पर साइड में धूप है, बट यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं फुल एचडी वीडियोस। तो क्वालिटी कैसा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमने इसके अंदर काफी सारे फ्रंट कैमरा के वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, तो कुछ सैंपल आप लोग देख लो। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. So guys अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 180p 30 fps पे शूट कर रहा हूँ Moto G04 से, बैक कैमरा से शूट हो रहा है। सो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इसका क्वालिटी कैसा होने वाला है। मुझे तो काफी इंप्रेसिव लगा। नॉइस क्वालिटी कैसा है आप लोग समझ सकते हैं कि इसका वॉइस क्वालिटी यहाँ पर हमें क्या मिलता है, नॉइस क्वालिटी कैसा है वगैरह वगैरह सभी कुछ यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं टाइम लैप्स के बारे में, बिकॉज काफी सारे बंदे यूज ही नहीं करते, टाइम लैप्स को रख देते, बस यूज ही नहीं करते। हमने इसके अंदर यूज किया ताकि आप लोगों को दिखा पाए टाइम लैप्स का कैसा ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, आउटपुट कैसा मिलता है। सो हम लोग लगभग एक वीडियो रिकॉर्ड किया था 25 मिनट का, जो कि हम लोगों ने थोड़ा सा एडिट किया, बिकॉज 25 मिनट से 5 मिनट का टाइम लैप्स हो गया था। हमने एडिट किया, उसको 5 सेकंड पे लाके वीडियोस को दिखा रहे हैं। कुछ इस तरीके का आउटपुट हमें देखने को मिल जाता है। आप लोग चाहे तो आप लोग यूट्यूब वीडियोस के रिकॉर्ड करना चाहते हो, आप लोग एडिटिंग नहीं आता है, टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, या फिर आउटडोर पे शूट करना चाहते हो, कुछ सिनेमेटिक शॉट लेना चाहते हो, तो आउटडोर पे आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। कुछ इस तरीके का आउटपुट हमें देखने को मिल जाता है टाइम लैप्स पे, जहां पर आप लोग फुल एचडी वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। हाँ गाइस फुल एचडी। आप लोग चाहे तो टाइम लैप्स भी फ्रंट के कैमरा से यूज कर पाएंगे, जहां पर आप लोग फुल एचडी या फिर एचडी वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे टाइम लैप्स में भी। गाइस इसके अंदर में कोई भी स्लो मोशन मोड या फिर अदर से कोई भी मोड देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज 7000 रुपीज के अंदर आप लोगों को एक्स्ट्रा फ्यूचर देखने को नहीं मिलता है। सो एक मुझे खराब चीज लगा कि स्लो मोशन मोड देना चाहिए था, बट नहीं है, क्या कर सकते हैं। गाइस हम लोग अगर फोटोज को लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फोटोज वगैरह, एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलता है। सो यहाँ पर आप लोग चाहे तो लेंस यूज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडिट का, जहाँ पर हम लोग अगर नॉर्मल एडिटर हो, मतलब आपको कोई भी एडिटिंग नहीं आता है, सो आप लोग इस एक को यूज करके थोड़ा सा एडिट कर पाएंगे, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल एडिटिंग वगैरह, फिल्टर लगा सकते हैं, कट कर सकते हैं या फिर क्रॉप कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हो कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली बात करते हैं इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। क्या मुझे अच्छा लगा, आप लोगों के लिए सही होने वाला है, क्योंकि देखो गाइस प्राइस जो है ना काफी ज्यादा मैटर करता है। 7000 रुपीज के अंदर मिल रहा है, आप लोगों के लिए सही होने वाला है, या फिर आप लोग किसी को देना चाहते हैं, या फिर माताजी पिताजी उन लोगों को देना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा देखो गाइस पहला तो इसका 7000 रुपीज का प्राइस है। डिस्प्ले यहाँ पर हमें सही देखने को मिल जाता है। बैक पैनल भी काफी ज्यादा अमेजिंग लुक के साथ आता है। 2 सिम लगा सकते हैं, 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, 64 GB का स्टोरेज है, 4 GB का रैम है, 5000 mAh का बैटरी यहाँ पर हमें मिलता है। सो ओवरऑल काफी अच्छा फोन है, बट सिर्फ कैमरा के लिए आप लोग इसको बाय करना चाहते हो तो मत बाय करो, क्योंकि आप लोगों को ये वाला आईफोन के जैसे तो आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। 7000 रुपीज में कौन आईफोन के जैसा देगा, कंपनी भी कॉस्ट कटिंग करता है। सो यहाँ पर कुछ कॉस्ट कटिंग किया गया है कंपनी की तरफ से, बट मैं बोलूंगा ओवरऑल फोन अच्छा है। आप लोग अगर एंट्री लेवल के लिए बाय करना चाहते हो, नॉर्मल यूजर्स के लिए इस फोन को बाय कर सकते हैं। सो लास्ट में तो यही बोलूंगा, दिस इज द 7000 रुपीज किंग। हाँ 7000 रुपीज का किंग है, कुछ बुरी बात भी है, कुछ अच्छा बात भी है इस फोन के अंदर। सो जाके जल्दी से बाय कर लो। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक दूसरे वीडियो में। अभी के लिए इस वीडियो को
खत्म करते हैं। भाई देखिए, हम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है हमारे चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब करो एनपी टेक ऑन यूट्यूब चैनल, बिकॉज हम लोग ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं इस चैनल पे।